हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित धीरज पर। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरा पेज और जानिए भारत में चलने वाली गाड़ियों के नए नए फीचर्स के बारे में। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गाड़ी है वो है महिंद्रा की XUV 500। ये एक ग्लोबल SUV है और इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक चीता इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। चीता इंस्पायर्ड डिज़ाइन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गाड़ी चीता से इंस्पायर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मस्कुलर बोनट, साथ में आप देख रहे हैं दोस्तों फ्रंट में ग्रिल दिया हुआ है। इसे हनी क्रोम ग्रिल कहा जाता है। ये गाड़ी को ज़्यादा हवा इंजन तक देने के लिए अच्छा काम करता है। साथ ही साथ महिंद्रा का एक लोगो जो गाड़ी को रोड प्रेजेंस अच्छी भी देता है और महिंद्रा का ब्रांड वैल्यू सामने दिखता है। दोस्तों, इसका एक ब्रॉड जो बम्पर है, या इस पूरी गाड़ी के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रंट लुक से, तो ये गाड़ी पूरी तरीके से एक इंस्टेंट लुक और बहुत अच्छा फील देती है। आइए देखते हैं इसके हेडलैम्प्स को। दोस्तों, जैसे कि आप इसके रैप अराउंड हेडलैम्प्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रंट से पीछे तक गए हुए हैं। साथ ही साथ LED आईब्रो दिया हुआ है, ये बहुत खूबसूरत लुक भी देता है। और साथ ही साथ ये DLR है। DLR का मतलब होता है डे टाइम रनिंग लाइट। ये एक बहुत अच्छे लुक देने के साथ साथ गाड़ी को अच्छा फील भी देता है। साथ में दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें कई सारे हमको छोटे छोटे हेडलैम्प्स दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक कंबाइंड पैक है। आइए सबसे पहले हम इधर पे देखते हैं। ये एक हेडलैम्प है जो एक नॉर्मल हेडलैम्प की तरह दिख रहा है, और साथ ही में अगर आप बगल में देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। एक चीज़ आपको साइड में भी दिख रही होगी जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प। दोस्तों, ये गाड़ी महिंद्रा की एक बहुत पावरफुल गाड़ी हो जाने के साथ साथ अगर आप स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो जब आप गाड़ी का टर्निंग लेते हैं तो टर्निंग लेते टाइम ये इंस्टेंटली जलने लगते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब कटिंग्स में गाड़ी जाती है तो रात के समय पे आपकी विजिबिलिटी क्लियर होती है। साथ ही साथ आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। ये एक ब्रॉड फॉग लैंप्स है जो फॉग के टाइम पे आपकी विजिबिलिटी को क्लियर करता है और साथ ही साथ इंश्योर करता है कि आपकी राइड बहुत इजी और कन्वीनियंट है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 17 इंच का अलॉय व्हील। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रेंज में एक बहुत बड़ा अलॉय व्हील साथ वाली गाड़ियाँ या कंपटीशन में गाड़ियों में ये देखने को बड़ा मुश्किल मिलता है। दोस्तों, इनका फ़ायदा ये होता है कि कच्चे पक्के रास्तों में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी का एक जो फील आता है, जो SUV का फील आता है, वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा करीब आए तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। डिस्क ब्रेक असेंबली इसको कहते हैं, और साथ ही साथ पूरा का पूरा एक डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। दोस्तों, इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसमें जो डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं वो सभी टायर्स में कॉमनली दिए हुए हैं ताकि इस गाड़ी की ब्रेकिंग इंश्योर हो सके और आपकी सेफ्टी भी। साथ ही साथ अगर आप साइड में देखते हैं तो दोस्तों, ये एक ORVM है, एक नॉर्मल दिखने वाला ORVM, बट इसकी खासियत जो है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड ORVM है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर दिए हुए हैं जो सेफ्टी को इंश्योर करता है, और साथ ही साथ आप इसको अंदर से ही पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बंद भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा। और साथ ही साथ नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप्स दिए हुए हैं जो XUV की ब्रांड को इन्हेंस करता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं साइड में आता हूँ तो एक साइड प्रोफाइल गाड़ी का जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अपीलिंग है और बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा लुक देता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्क ब्रेक क्योंकि सारे टायर्स में दिए हुए हैं तो फ्रंट रियर सभी जगह पे कॉमनली दिए हुए हैं फॉर इंश्योरेंस ऑफ योर सेफ्टी। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का बहुत खूबसूरत बात इसके टेल लैंप्स जो है दोस्तों, ये भी रैप अराउंड है। बार बार रैप अराउंड कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये पूरा एक एरिया कवर करते हैं और साइड से या बैक से आने वाली गाड़ियों को ये इंश्योर होता है कि आप कब मुड़ रहे हैं या आपकी गाड़ी कब रुक रही है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। दोस्तों, ये गाड़ी पूरी तरीके से कई सारे फीचर्स से लैस है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसमें स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वाटरफॉल कंसोल दिया हुआ है और साथ ही साथ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। तो दोस्तों, हम एक एक चीज़ को सुकून से समझते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। दोस्तों, ये कीलेस एंट्री है इस गाड़ी में, और कीलेस एंट्री हो जाने के साथ साथ इसको PKE भी बोला जाता है, यानी पैसिव कीलेस एंट्री। यानी दोस्तों, यहाँ पे ये जो रखी हुई चाबी है, अगर मैं इसको अपनी जेब से ना भी निकालूं तो भी मैं गाड़ी को पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, वो भी सेफली। आइए देखते हैं कैसे। ये चाबी दोस्तों मैं इधर पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं बटन दबाता हूँ तो आप देखते हैं एक ग्रीन कलर का लाइट आता है और महिंद्रा का
इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। अब दोस्तों म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ आप जैसे कि देख रहे हैं कि अगर मैं सबसे पहले 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों इसके पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गाड़ी के इस सिस्टम में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और साथ ही साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होता है। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। इन्फॉर्मेशन के मामले में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक होम का स्क्रीन दिया हुआ है। यदि मैं होम को दबाता हूँ तो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें मीडिया है, फ़ोन है, इको सेंस है, नेविगेशन है और ऐप्स है। और साथ ही साथ अगर मैं नेविगेशन को प्रेस करता हूं तो आप देखिए नेविगेशन, जो कि आपके शहर का नेविगेशन या फिर ऑल ओवर इंडिया का नेविगेशन जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी सेट है। साल में केवल एक बार आपको इसको अपडेट कराने की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे जो वार्निंग आ रहा है, एक्चुअली यहाँ से ऐप का जो मैंने बटन दबाया हुआ है उससे आया है। एप्लीकेशन जो है वो इस गाड़ी में ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ यदि मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके आपको वेरीफाई करता हूं तो अगर मैं फ़ोन के बारे में बताता हूं तो फ़ोन ऑटोमेटिकली आप इस गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। आपका पूरा का पूरा फ़ोन बुक दोस्तों इसमें आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको आपके मोबाइल को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इको सेंस जो दिया हुआ है दोस्तों, इको सेंस को यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी सारा स्कोर 100 दिया हुआ है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपका जो एवरेज स्कोर है, यानी कि आप गाड़ी किस हिसाब से चला रहे हैं, आपका स्पीड, गियर सिलेक्शन, एक्सेलरेशन और राइडलिंग किस हिसाब से है, उस हिसाब से आपकी गाड़ी को एवरेज स्कोर मिलता है या एवरेज आपको गाड़ी का माइलेज मिलता है। और जो आप उसी के बगल में देख रहे हैं दोस्तों, इंस्टेंट स्कोर, यानी कि हर 1-2 सेकंड्स में आपको स्कोर इंस्टेंट मिलता है। और अगर आप ऊपर देखें, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का लोगो दिया हुआ है। अगर आप इनको क्लिक करते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लिक करने पर आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं दूसरी तरफ आता हूं तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों सेटिंग्स का जो ऑप्शन हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है कि ताकि अगर आप गाड़ी को 0 से सेट करते हैं तो नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स तक आपकी गाड़ी ने क्या एवरेज दिया है और किस तरीके से वो एवरेज दे रही है, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसमें इजीली मिल जाती है। मैं दोबारा सेटिंग को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जनरल सेटिंग है, डिस्प्ले यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, क्लॉक आप सेट कर सकते हैं, रेडियो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ब्लूटूथ को सेट करना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम से, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो, इको सेंस, वाईफाई और एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आप सेट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो 2017 की XUV में एक नया फंक्शन है। एंड्रॉयड ऑटो आपके फ़ोन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके फ़ोन का पूरा स्क्रीन 7 इंच के स्क्रीन में चेंज हो जाता है, यानी कि अब आपको आपके फ़ोन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक करिए, नाम पे क्लिक करिए, सर्च करिए और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको एंड्रॉयड ऑटो के माध्यम से फिजिकली या विजिबली ऑटोमेटिकली आपके लिए सेट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों 7 इंच की स्क्रीन के बाद मैं आना चाहूँगा थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे सारे बटन्स जो हैं दोस्तों मैनुअली दिए हुए हैं, जैसे कि म्यूट जो है वो आप यहाँ से भी म्यूट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो मैं अभी आपके सामने ऑपरेट कर रहा था, इन्फॉर्मेशन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इस गाड़ी में जो डीजल अवेलेबल है उससे मैं 84 किलोमीटर का रन ले सकता हूँ। टायर ट्रॉनिक्स, ये महिंद्रा की गाड़ियों में दोस्तों एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अब आप जब आपकी गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पे आपके टायर्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ इंक्लूडिंग स्टेपनी। देखिए सारे के सारे ओके दिखा रहे हैं, यानी कि गाड़ी में 32 PSI का जो प्रेशर टायर पे होना चाहिए वो अभी प्रॉपर वे में है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं रिवर्स कैमरा को क्लिक करता हूं तो देखिए अभी मैंने ना कोई गियर लगाया है और ना कुछ सेट किया है, लेकिन ऑटोमेटिकली मुझे रिवर्स कैमरा जो है वो दिख रहा है। रिवर्स कैमरे का यूज़ बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब आप गाड़ी को, इतना बड़ा SUV जब आपका रिवर्स जा रहा है तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए और ये कैमरा उसी का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इस व्यू को अपने हिसाब से सेट करना चाहूं तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूं और जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूं। साथ ही साथ दोस्तों आइए और इसके बारे में आगे देखते हैं।
तो दोस्तों इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में कुछ चीज़ें जैसे नेविगेशन, फ़ोन टच करने के माध्यम से बताया था, लेकिन इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ से मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे नेविगेशन है, फ़ोन है, होम है, म्यूज़िक है या रेडियो है। दोस्तों इसी के नीचे मैं आना चाहूँगा, इसमें इको ऑन का एक बटन दिया हुआ है। ये गाड़ी का एवरेज बढ़ाने में मदद करता है। अभी जैसे इसका लाइट ऑन है तो ये थोड़ा सा एवरेज जो है मुझे गाड़ी ज़्यादा देगी, क्योंकि एसी का कट ऑफ टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर मैं इस बटन के बारे में बात करूं तो ये है एसी का बटन, एसी ऑन ऑफ सिंपली। अब इन बटन्स को अगर आप दोस्तों देखें तो ये सर्कुलेशन बटन्स कहलाते हैं। अभी जो है ये आउटर सर्कुलेशन है, यानी बाहर का जो एयर है वो गाड़ी में अंदर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको दबा देता हूं तो सिर्फ अंदर का जो एयर है वही ठंडा होता रहेगा। लेकिन जब मैं हाईवे पे चलता हूं दोस्तों, तो मेरे साथ जब इस बड़ी सी गाड़ी में 7-8 लोग चलते हैं तो उन 7-8 लोगों को थोड़ा सा ईजी फील होने लगता है, क्योंकि गाड़ी में एक CO2 का जो संचार है वो बढ़ने लगता है। गाड़ी में कई सारे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अगर मैं इस बटन को दबा देता हूं तो अंदर का पूरा एयर बाहर चला जाता है और बाहर का फ्रेश एयर अंदर आ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे रियर एसी का बटन दिया हुआ है। इस गाड़ी में रियर एसी हर कंपार्टमेंट में एसी दिया हुआ है, जैसे फ्रंट में, मिडिल में और बैक में। जब मैं रियर एसी का बटन ऑन करता हूँ या इसको ऑपरेट करता हूँ तो पीछे का एसी ऑन हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे मोड दिए हुए हैं, यानी कि आप कहाँ पे किस तरीके से एयर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट का वार्निंग। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अपना सीट पे बैठा हूँ, अगर ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए वार्निंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिया हुआ है। लेकिन यदि मैंने अपना सीट बेल्ट प्रॉपर नहीं लगाया हुआ है तो ये मुझे बार बार वार्न करता है। लेकिन यही सुविधा हमने पैसेंजर के लिए या महिंद्रा ने पैसेंजर्स के लिए भी दिया हुआ है। अगर पैसेंजर अपना सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो वो वार्निंग उसको यहाँ से मिल जाती है। हजार्ड लाइट के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। स्टार्ट स्टॉप बटन जो है ये माइक्रो हाइब्रिड बटन है, जो कि गाड़ी का एवरेज बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसको अगर मैं सिंपली और शॉर्ट में समझाऊं तो सीधा सा बात यह है कि जब मैं अपनी गाड़ी को स्टेशनरी कंडीशन पे रखता हूं, थोड़ा सा किलोमीटर चलाने के बाद, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट या स्टॉप हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्रामर दिया हुआ है, ताकि आपका जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टेबल रहे। और अगर आपका गाड़ी अनस्टेबल हो रहा है तो गाड़ी खुद ब खुद अपने आप को सेंस करे और गाड़ी को स्टेबल करने में मदद करे। हिल डिसेंट और हिल होल्ड कंट्रोल है, ये हिल डिसेंट कंट्रोल है। दोस्तों जब आपका गाड़ी नीचे उतर रहा होता है तो गाड़ी आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ कंट्रोल जाने का थोड़ा सा चांसेस बना रहता है। तो दोस्तों यदि मैं इस बटन को ऑन करता हूं तो गाड़ी का स्टेबिलिटी आपको खुद फील होगा कि गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे किस स्पीड से जा रहा है। और दोस्तों जो मैंने हिल होल्ड कंट्रोल जो बताया था, जब आपका गाड़ी कभी चढ़ाई पे चढ़ रहा है और गाड़ी सडनली रुक जाता है तो आपको गियर डाल के एक्सेलरेटर देने का टाइम मिल जाता है और क्लच छोड़ने का भी आपको ब्रेक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सिंपली हर गाड़ी की तरह यहाँ पे नॉब्स दिए हुए हैं। ये AC का कूलिंग कंट्रोलिंग नॉब है और ये फैन कंट्रोलिंग या फैन का स्पीड कंट्रोलिंग नॉब है। तो दोस्तों जब हम लोगों ने सारी चीज़ें इंफोटेनमेंट सिस्टम और बाकी की चीज़ों के लिए समझ ली, तो अब हम थोड़ा सा अपना स्टीयरिंग को भी समझते हैं। दोस्तों इस स्टीयरिंग पे सारी चीज़ें माउंटेड दी हुई हैं। माउंटेड का मतलब सभी कुछ स्टीयरिंग पे, जैसे कि म्यूट का बटन, सोर्स का बटन। सोर्स के बटन का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ऑक्सिलरी से अगर आप गाड़ी को रेडियो पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोर्स का बटन दबाना होगा। वॉल्यूम कम ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और आपका जो फ़ोन इस गाड़ी से कनेक्टेड है उसको आप रिसीव या कट भी यहीं से कर सकते हैं। साथ ही साथ एयर बैग का जो है वो साइन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जो कि है वॉइस कमांड, और इसके साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल। और दोस्तों यहाँ पे RES दिया हुआ है, यानी कि आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें पॉसिबल SUV 500 में बहुत ईजीली हो गई हैं, क्योंकि अब ये गाड़ी आपके साथ है। और इसके अलावा अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ तो अभी गाड़ी जो है वो मेरा स्टार्ट है, और इसका जो हाइड्रोलिक पावर असिस्टेंट स्टीयरिंग है ये बहुत इजी है। मुझे अगर मैं इसे घुमा रहा हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा ताकत लग नहीं रही है। दोस्तों अब मैं लाना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको साथ ही में मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मुझे फ्यूल का जो वार्निंग है वो मुझे सामने दिख रहा है, और इसके अलावा मैंने अभी तक दोस्तों अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, जिसका वार्निंग मुझे मिल रहा है। और मेरी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो अभी इंगेज है,
इसलिए उसका यहाँ पे लाइट दिख रहा है। दोस्तों इस तरीके से कई सारी जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं कि ताकि आपको वार्निंग या आप जो भी चीज़ें गाड़ी में हो रही हैं उसकी जानकारी ले सकें। दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक एन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये न्यूट्रल है क्योंकि अभी मेरी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल पे है। स्पीडोमीटर सामने ही दिया हुआ है कि ताकि स्पीड मैं अपनी गाड़ी की पता कर सकूं। दोस्तों साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टैकोमीटर दिया हुआ है। दोस्तों ये 1 से लेके 6 तक है इंटू 1000, यानी अगर मेरा गाड़ी 1000 अगर 1 पे है तो वो मैं उसको 1000 मानूंगा। साथ ही साथ जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाता है आरपीएम बढ़ता जाता है और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती है। दोस्तों साथ ही साथ आप देख रहे हैं C&H यानी कूल एंड हाई। दोस्तों ये होता है गाड़ी का टेम्परेचर गेज। अगर गाड़ी का टेम्परेचर गेज हायर पे जा रहा है यानी कि समझ जाइए कि अब आपकी गाड़ी को ज़रूरत है ऑथोराइज सेंटर पे जाने की। यहाँ पे यदि दोनों चीज़ें मीडियम वे पे चलती हैं तभी गाड़ी आपको बेस्ट और अच्छा फील देता है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें इस गाड़ी को बहुत स्पेशल बनाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूँगा दोस्तों, इसको बोलते हैं क्वाड्रापेडल स्विचेस। क्वाड्रापेडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से मैं गाड़ी के चारों विंडोज़ को ईजीली ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं पीछे के 2 विंडोज़ की बात करूँ तो बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर फ्रंट की बात करता हूँ तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको आपके वीडियो में शुरू में दिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड ORVMs हैं जिनको मैं यहीं से ऑपरेट भी कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों ये बंद हो गया है, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो साथ ही साथ अभी ये खुल भी गया है। और दोस्तों मैं अगर चाहूँ तो यहीं से बैठ के अपने अपोजिट वाले कांच का भी डायरेक्शन यहीं से सेट कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं बटन दिया हुआ रहता है जो सभी स्विचेस के साथ है। अगर मैं चाहूँ तो पीछे के विंडोज़ यहाँ से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ कि ताकि पीछे बैठे हुए जो बच्चे हैं वो कांच को एबनॉर्मली ऑपरेट ना करें और राइड जो है वो ईजी हो। तो दोस्तों आज हमने जाना XUV 500 के फीचर्स के बारे में। ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो XUV 500 को यूनिक बनाती है, लेकिन आज के लिए सिर्फ हमने इसके फीचर्स को जाने। और चलते चलते दोस्तों आज का ज्ञान। दोस्तों 1899 सितंबर में अमेरिका के ओहियो शहर में ऑटोमोबाइल के इतिहास का पहला एक्सीडेंट दर्ज किया गया था और इसमें किसी भी तरीके का इंसानी रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ था। थैंक यू।